विधवा महिला को पेंशन चाहिए थी। वो पेंशन बंधवाना चाहती थी जिससे कि उसका ज़िंदगी का गुजर बसर हो सके। वकील से बोलती है, वकील बोलता है उल्टा कि तुम्हारी पेंशन तो बन जाएगी, लेकिन बदले में तुम देख लो क्या क्या दे सकती हो। और फिर दोस्तों, बदले में जो वकील लेता है, बड़ा ही एक कहते हैं ना दर्दनाक हादसा सा लगता है इस कहानी के अंदर। पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि जब भगवान रूठ जाता है, अपने साथ छोड़ देते हैं, घर में कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तो दुनिया किस तरह से महिलाओं का शोषण करती है, फ़ायदा उठाती है। महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी फ़ायदा उठाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक नौजवान खूबसूरत महिला जो एक बच्चे की माँ थी, और उसको पता लगा कि सरकार विधवाओं के लिए बहुत योजनाएं लाती है और पेंशन वगैरह की भी योजना है जिसमें महीने भर में पेंशन मिल जाया करती है। तो तहसील में वह पहुंच जाती है और वहां जाकर वकील और मुंशी की उसके ऊपर नज़र पड़ती है, और फिर उसको शाम तक वहाँ पर बिठा कर रखा जाता है। और फिर रात में जो उसके साथ यहाँ पर होता है, बड़ा ही विचित्र होता है। दोस्तों, पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। बड़ी ही एक कहते हैं ना हृदय स्पर्शी कहानी है, और इस कहानी को जब लास्ट तक देखेंगे तो पता लगेगा कि दुनिया में लोग कैसे कैसे फ़ायदा उठा लेते हैं, किस किस तरीके से। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अंदर 2022 के अंदर घटी थी, जहां पर संध्या नाम की एक औरत, उम्र उसकी 27 साल है, विधवा हो चुकी है, पति की मौत हो चुकी है और गरीब घर में ही उसकी शादी हुई थी। बस 2-3 बीघा ज़मीन थी उसके ससुर पर, और उसी से वह अपना गुजारा किया करते थे। अब फिलहाल संध्या विधवा है। घर के अंदर एक बेटी है 6 साल की, और एक बेटा है जो कि 3 साल का 4 साल का है। उसकी सास है, ससुर की भी मौत हो चुकी है और पति की भी मौत हो चुकी है। सिर्फ सास है और अपने 2 बच्चे हैं, इनके साथ ये रहा करती है। जो संध्या होती है पीछे से भी गरीब ही घर की थी, और फिर उसके बाद इस घर में शादी होती है तो ये घर भी गरीब ही था। जो इसका पति होता है बहुत ज़्यादा नशेड़ी था। ससुर जब तक जिंदा था तब तक तो थोड़ा सा कायदे में, लिमिट में रहा करता था, लेकिन जब ससुर की मौत हो जाती है तो उसके बाद यह जो पति होता है, बिल्कुल इसका तो बवाल मच जाता है और शराब में डूबा रहा करता दिन भर। और जो 2-3 बीघा ज़मीन थी उसको भी यह शराब के चक्कर में बेच देता है, और अंत में इसकी खुद की भी शराब पीने की वजह से, ज़्यादा शराब पीने की वजह से किडनी लीवर खराब हो जाते हैं और इसकी भी मौत हो जाती है। पति मर चुका है, ससुर मर चुका है, अब रह गई है घर के अंदर सास और बहू और 2 बच्चे। अब जो संध्या होती है वह ज़्यादा उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि पति से वह बहुत ज़्यादा परेशान थी, निपट गया, अच्छा हुआ, अब अकेली आराम से रहेगी। संध्या से एक दूसरी विधवा महिला बात करती है कि संध्या ऐसा कर, विधवा की पेंशन बन जाती है, देखो मेरी बनी पड़ी है, मुझे हर महीने पैसे मिल जाते हैं विधवा पेंशन के, तो तू भी जा सरपंच के पास और उससे जा कर के अपनी पेंशन के लिए कहे। लेकिन अगले ही क्षण संध्या कहती है कि मेरी सरपंच से बनती नहीं है, एक बार लड़ाई हो गई थी तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। तो जो विधवा महिला होती है वह फिर उससे कहती है कि ऐसा करो, ब्लॉक में चली जाओ, अब ब्लॉक पर जाओगी तो वहाँ पर काम हो जाएगा। अब इस संध्या को बता दिया जाता है, दूसरा दिन होता है तो इसको शहर जाना था, लेकिन दोस्तों यह रास्ते में भूल जाती है, और उसके बाद यह ऑटो में बैठ करके ब्लॉक की जगह तहसील समझती है उस बात को, और तहसील में बैठ जाती है। तहसील के लिए कह करके ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला इसको पूछता है कौन सी तहसील, वह कहता है शहर में जो तहसील है। तो ऑटो वाला इसको गलत तहसील में पहुंचा देता है। इसके पास आधार कार्ड वगैरह भी था, लेकिन वो तहसील इसके इलाके की नहीं थी, उस दूसरी तहसील में उसको पहुंचा दिया जाता है। वहाँ ये सहमी हुई सी, डरी हुई सी वकीलों के बीच में जाती है, तो एक वकील था 55 साल की उम्र का, जिसका नाम था मनीराम। अब वह मनीराम वकील यहाँ पर इसको मिल जाता है। उसको जाकर यह सब कुछ बता देती है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पति नहीं है, ससुर की भी मौत हो चुकी है, घर में और कोई है नहीं। तो मनीराम इसका आधार कार्ड लेता है, तो आधार कार्ड में जब मनीराम देखता है तो वह समझ जाता है कि यह दूसरी तहसील की है, यहाँ पर गलत आ गई है, लेकिन उससे कुछ कहता नहीं है। और मनीराम यह भी जांच लेता है कि भाई ये अकेली है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है और काम यहाँ पर बन सकता है। इस तरह की सोच उस 55 साल के जो वकील था उसके मन में चलने लगती है। उस 55 साल के वकील मनीराम के पास एक मुंशी काम किया करता था, जिसका नाम था पंकज। पंकज की उम्र थी 25 साल। अब पंकज उस औरत को देख रहा था कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं। तभी मनीराम वकील कहता है
कि ऐसा करो, तुम अपना काम पर लग जाओ और ये किसी काम के लिए आई है और मैं इसे देख लूँगा, तुम अपने काम पर लग जाओ। अब वह मुंशी था, वह करता भी क्या, अपने काम पर लग जाता है जो वकील बताता है। अब महिला बार बार पंकज से पूछती है कि भैया जल्दी करो, शाम हो रही है और शाम हो ही गई है, अंधेरा हो गया है, कब से बैठी हूँ, मेरा काम होगा या नहीं होगा। जो पंकज था वह मनीराम से बोलता है और मनीराम कहता है कि अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में मैं अभी निकलूंगा बाहर, जब बताऊंगा तुम्हें। अब यहाँ पर रात हो जाती है और रात को गांव की तरफ कोई ऑटो या सवारी जाया नहीं करती है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वह वकील इस महिला से कहता है कि देखो, मैंने आपके कागजात वगैरह देखे हैं, पता भी करवाया है और अब काम तुम्हारा होगा नहीं, सुबह हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। सुबह तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा 6 बजे और मुझसे आकर मिलना होगा। अब तो ये महिला कहती है तो आपने ये बताया, अब बताया है। वकील कहता है कि तब से मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था, इधर उधर पूछ रहा था, तुम्हारे कागज़ भेजे थे इधर उधर, ये शुक्र करो मैंने तुम्हें नहीं भेजा कागज़ लेकर के, मैंने खुद नहीं भेज दिए। यानी कि ऐसा जता रहा था जैसे कितना चिंता उसको हो। अब तो ये महिला कहती है ठीक है जी, कल होगा तो वह कहता बार बार जल्दी आना है सुबह। महिला कहती है अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी, सवारी भी नहीं है और सुबह जल्दी कैसे आऊँगी क्योंकि सवारी चलती नहीं है इतनी जल्दी। तो अब जो वकील होता वह कहता है कि ऐसा करो, सुबह काम होगा तुम्हारा बहुत जल्दी, तो तुम मेरे घर पर रुक जाओ। अब महिला देखती है भाई वह 55 साल का है, महिला 27 साल की, महिला वैसे ही अंकल अंकल कह रही थी उससे। तो वह कहता है हाँ बेटी तुम मेरे साथ रुक जाओ, मेरे घर चलो और सुबह तुम्हारा काम हो जाएगा। अब विश्वास पर वह उसकी बाइक पर बैठ जाती है और वह उसको अपने घर ले जाता है। लेकिन घर जाकर वह महिला देखती है कि यहाँ पर इसकी ना पत्नी है ना कोई बच्चा है, अकेला घर में रहता है। क्योंकि मनीराम की जो पत्नी होती है ना, मनीराम को पीने खाने का ज़्यादा शौक था और वह इसी तरह की अय्यासियाँ किया करता था, किसी लड़की को बहला फुसला लेना, दूसरी लड़कियों के साथ गलत हरकतें करना। तो उसकी पत्नी उसको छोड़ करके जा चुकी थी और उसकी कमजोरी पीना खाना और औरतें उसकी कमजोरी थी। और इसकी पत्नी प्रोफेसर भी थी, तो वह इसको छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी, अपना अलग रह रही थी। अब पत्नी ने इसको छोड़ रखा था। अब तो यहाँ पर इसीलिए कोई नहीं था। तो यह महिला जो होती है संध्या कहती है अंकल जी यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अब वह कहता कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेटो और आराम से अपना रात गुजारो, यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, मैं अपने कमरे में सो जाऊँगा। और उसके बाद वह कहता तुम्हें भूख लगी होगी, सुबह से मेरे पास बैठी हो। वह कहती हाँ भूख तो लगी है जी, मैं बना दूँ कुछ खाना। वह कहता नहीं नहीं, अब कहाँ बनाओगी, थकी हारी, मैं बाज़ार से मंगवा देता हूँ। तो फिर होटल से उसके लिए खाना मंगवाता है वह वकील। और खाने में दोस्तों वह चुपके से नींद की गोली मिला देता है उसको, जो कटोरी में सब्जी दी जाती है उस सब्जी में। और वैसे ही वह किया करता था ज़्यादातर औरतों के साथ। जैसे वह उस सब्जी को औरत खाती है, लड़की खाती है, वह बेहोशी की हालत में चली जाती है। और उसको पता तो था, याद तो सब था, उसको दिख रहा था क्या हो रहा है। और वह मनीराम अपने कपड़े खोलकर उसके ऊपर लग पड़ता है। और दोस्तों लड़की को पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो हाथ पांव हिल नहीं पा रहे थे वो नशीली दवाई के कारण। रात भर यहाँ पर रौंधा रौंधी का प्रोग्राम चलता रहता है और सुबह होती है। सुबह वो महिला अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनकर रोने लगती है और कहती है मैं तुम्हें देख लूँगी, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, गलत किया है। लेकिन जो वकील होता है उसके हाथ पर तकरीबन 2000 रुपये रखता है कि ये लो और देखो तुम्हारी जो आधार कार्ड है वो इस तहसील का नहीं है, दूसरी तहसील का है। और तुम्हारी जो वहाँ पर जाओगी तुम ऐसी पेंशन बनवाने के लिए, वहाँ पर भी वकील तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, तो तुम्हारा काम होना नहीं है। और तुम ऐसा किया करो, मेरे पास रोज़ आ जाया करो, 200 रुपये मैं दे दिया करूँगा रोज़ के तुम्हें, और ये तुम्हारा इससे खर्चा चल जाएगा। यह बात सुन करके जो लड़की होती है उसको तो शर्म से पानी पानी हो जाती है, क्या मैं इस काम को करने के लिए अब धंधा करूँगी। और वह रोने लगती है। और फिर उसके बाद वह वकील उसको धमकी देता है कि अगर यह बात किसी से कही तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कैसे तुम्हारी मौत हो गई। अब यहाँ पर इसको डरा देता है और फिर यह लड़की रोती रोती आंखों में आंसू लेकर के अपने घर आ जाती है। और इससे सहन नहीं होता है, घर आकर के यह जो कीटनाशक दवाई होती है उसको खाने में मिला करके निकल जाती है। इसकी तबीयत ख़राब होती है और फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और दोस्तों किस्मत से हॉस्पिटल के अंदर जो इस वकील का मुंशी था ना, जिसका नाम था पंकज 25 साल का, वह वहाँ पर अपनी माँ का इलाज करवा रहा था। वह वहाँ पर मिल जाता है, इसकी तरफ देखता है कि अरे तो वही महिला है, इसके साथ क्या हुआ। आकर के इससे पूछता है कि आपको क्या हुआ। तो यह जो महिला होती है संध्या थोड़ा होश में आ चुकी थी, तभी जाकर पंकज ने पूछा था। तो संध्या रोती रोती कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। अब पंकज कहता हमने क्या कर दिया, बात क्या हुई। तो संध्या सारी बात बताती है। तो पंकज कहता है कि वो ऐसा ही है, मैंने उसके बारे में और वकीलों से भी सुन रखा था और मुझे उस दिन भी शक हो रहा था कि इसने आपको बैठा कर क्यों रखा है, तभी मैंने आपसे पूछा था कि आप यहाँ पर
क्यों बैठी है? मैंने इशारा भी किया था कि आप चली जाओ, लेकिन आप उठी नहीं वहाँ से। अब संध्या कहती है मुझे इतना समझ में कहाँ आता है, इतना समझती तो मैं अपनी जो पेंशन है उसको कहीं और बंधवा लेती, अगर इसको आदमी को समझना जानती तो मैं। अब तो यह जो वकील का जो मुंशी होता है पंकज, वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, फिर तुमने ये जहर क्यों खाया? वह कहती है कि वो मरवा देता अगर मैं इसको नहीं खाती। तो अब वह कहता पंकज कि मैं अब तुम्हें पुलिस थाने ले जाऊंगा, लेकिन संध्या अभी भी डर रही थी कि वो मरवा देगा। लेकिन पंकज कहता है ऐसे कैसे मरवा देगा, उसका राज थोड़े जो ऐसे मरवा देगा। और फिर दोस्तों संध्या थोड़ी ठीक होती है, संध्या ठीक होती है तो पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए पंकज उसको ले जाता है। लेकिन पुलिस वाले उस वकील को भली भांति जानते थे, पुलिस वाले भी डरते थे भाई कोई ऐसा वैसा काम होगा, कभी कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो केस दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। अब ये इधर उधर बात फैला देते हैं तो पूरे वकील सेटअप में मालूम पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर वकील भी इस मुंशी पंकज के ऊपर और इस महिला के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन अब इस वकील की पत्नी को पता लग जाता है, जो लेक्चरर थी, वो इस महिला का साथ देती है। और फिर जब वह अपनी जानकारी के हिसाब से काम को करवाती है, महिला की FIR दर्ज होती है। इधर वकील विरोध में थे, वकीलों ने पंकज को कई बार धमकी भी दी थी कि हमारे वकीलों के माथे पर कलंक लगाएगा तू, ये केस वेस मत कर। लेकिन पंकज मानता नहीं है, कहता है कि मुझे इस बेचारी मजलूम औरत को सहारा देना ही होगा। और फिर यहाँ पर केस चलता है। और फिर जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो यहाँ पर कोर्ट में जब जज को सारी बातें पता लग जाती हैं तो जज साहब पूछते हैं इस वकील से, मनीराम से, कि जब तुम्हें पता था आधार कार्ड से कि इसका काम यहाँ पर नहीं होगा, फिर तुमने इसको वहाँ पर बिठाया क्यों? और उसके बाद तुम इसको अपने घर में अकेले क्यों लेकर गए और इसके साथ ऐसा कुकृत्य क्यों किया? महिला की डॉक्टरी भी हो जाती है, पता भी लग जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये निःशब्द था मनीराम, और फिर इसको सज़ा होती है और गंभीर आरोप इसके ऊपर लगाए जाते हैं और 20 साल के लिए इसको जेल में डाल दिया जाता है। अब इस महिला की जीत हो जाती है। इधर जो इस वकील मनीराम की पत्नी थी प्रोफेसर, अब वह एक मतलब इन दोनों से कहती है, जो लड़का होता पंकज, कि बेटा इससे तू शादी कर सकता है, इससे शादी कर ले, बहुत अच्छी सुशील बेचारी औरत है, इसकी ज़िंदगी समझ जाएगी। तो उस प्रोफेसर महिला के कहने पर पंकज और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि इनको प्यार भी हो चुका था। पंकज ने जी जान लगा दी थी उस महिला का सहयोग देने में। तो इन दोनों की शादी भी हो जाती है और इनकी घर गृहस्थी अच्छे से बस जाती है। एक बिखरी हुई ज़िंदगी यहाँ पर संभल जाती है। तो इस तरह से कई बार दोस्तों जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं और बड़ी मुश्किलों से जीवन गुजरता है, लेकिन उस वक्त में इंसान को संभल कर रहना चाहिए, थोड़ी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और अगर इंसान हिम्मत से काम लेगा, अपने आप को तोड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं किसी मोड़ पर, या फिर जीवन जो भी है उसकी सुरक्षा करेगा, हार नहीं मानेगा, तो वो आदमी पार हो जाएगा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, लोकेश नागर कमेंट करते हैं, मुस्तकीन खान कमेंट करते हैं, सोनू राज प्रजापति कमेंट करते हैं, उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से, सुमेर एस कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम गोसाई अमर में लगातार कमेंट करते हैं, कृष्ण वोरा कमेंट करते हैं, कृष्ण वोरा, और विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, और दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद नारायण ढाका कमेंट करते हैं, और हमारे भाई हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम पुकार व्लॉग कमेंट करते हैं, लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।